देखिए बच्चों, ये सूरदास जी द्वारा लिखा गया प्रसंग है, जिसमें सूरदास जी ने जो है पहले पैराग्राफ में गोपिकाओं का बांसुरी के प्रति जो ईर्ष्या भाव है उसका वर्णन किया है सूरदास जी ने। गोपिकाएं जो है भगवान कृष्ण से बात नहीं कर पाती हैं, उनसे हाल चाल पूछना चाहती हैं, उनसे बात करना चाहती हैं, लेकिन गोपिकाएं भगवान कृष्ण से बात नहीं कर पा रही हैं। इसलिए और गोपियों को लगता है कि बांसुरी की वजह से भगवान कृष्ण हमसे बात नहीं कर रहे हैं। तो वो गोपियां जो है, सारी गोपियां मिल करके एक योजना बनाती हैं। योजना ये बनाती हैं कि चलो हो सकता है कि हम लोग बांसुरी को छीन लें, तब हमसे भगवान कृष्ण बात करने लगे। तो गोपियां अपना योजना बनाती, योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहती हैं। तो उसके लिए सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियां आपस में बात करती हुई कह रही हैं, सखीरी मुरली लीजे चोर। गोपिकाएं आपस में बात करती हुई कह रही हैं, सखीरी, री माने हे सखी, मुरली लीजे चोर। मुरली माने बांसुरी को, लीजे माने लिया जाए, तो चोरी माने चुराना। गोपिकाएं आपस में बात करती हुई कह रही कि हे सखी, मुरली लीजे चोरी, चलो बांसुरी को चुरा लिया जाए। हे सखी, चलो बांसुरी को चुरा लिया जाए। जिन गोपाल किन्हें अपने बस, जिन्होंने, गोपाल माने गोपाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण को, किन्हें माने किया है, अपने बस माने अपने वश में। गोपिकाओं को लगता है कि बांसुरी ने भगवान कृष्ण को अपने अधीन बना लिया है, अपने वश में कर लिया है। तो गोपिकाएं आपस में बात करती हुई कह रही कि जिन माने जिन्होंने अर्थात उस बांसुरी ने, गोपाल माने भगवान कृष्ण को, किन्हें कर लिया है, अपने बस माने अपने वश में। उस बांसुरी ने भगवान कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। प्रीति माने प्रेम को, सबन माने सभी के, तोड़ माने तोड़ करके, यानी कि हम लोगों के प्रेम को तोड़ करके। गोपिकाएं सोच रही हैं, आपस में बातचीत करती हुई कह रही हैं कि प्रीत सबन की तोड़ माने हम लोगों के, हम सभी लोगों के प्रेम को छोड़ करके उस बांसुरी ने भगवान कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। एक छिन एक घर भीतर निस्बासर धरत न कबहू छोड़। छोड़ माने छोड़ करके। गोपिकाओं को भ्रम है, कह रहे भगवान कृष्ण भी जो है बांसुरी के अधीन हो गए हैं, बांसुरी के वश में हो गए हैं। वह छिन एक, छिन माने क्षण, एक माने एक भी क्षण, घर भीतर, घर के अंदर हूँ या घर के बाहर हूँ। गोपिकाएं कह रही हैं कि भगवान कृष्ण जो है, ये कन्हैया एक भी क्षण के लिए, चाहे घर में हो या बाहर हो, निस्बासर, निस माने रात में, बासर माने दिन में, चाहे रात हो चाहे दिन हो। धरत ना माने कभी रखते नहीं हैं, धरत न कबहू, कबहू माने कभी भी, और छोड़ माने छोड़कर, वो अपने आप से अलग। गोपिकाएं कह रही कि एक भी क्षण घर के अंदर रहें या बाहर रहें, रात हो अथवा दिन हो, भगवान कृष्ण उस बांसुरी को अपने आप से कभी अलग नहीं करते हैं, वो कभी अपने आप से अलग नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण उस बांसुरी को, भगवान कृष्ण उस बांसुरी को कबहू कर, कबहू कभी कभी, कर माने हाथ में, कभी कभी उसे हाथ में ले लेते हैं। कबहू अधरन, कबहू कभी कभी, अधरन माने ओंठों पर, और कभी उस बांसुरी को अपने ओंठों पर रख लेते हैं। कट कबहू, कट माने कमर, कबहू माने कभी कभी, और खोसत माने लगा लेते हैं, खोस लेते हैं अर्थात लगा लेते हैं, और जोर माने जोर से। अर्थात भगवान कृष्ण उस बांसुरी को कभी हाथ में लेते हैं, कभी ओंठों पर रख लेते हैं, और कट कबहू खोसत जोर, और कभी जोर से अपने कमर में उस बांसुरी को लगा लेते हैं। तो गोपिकाएं फिर आगे कह रही हैं कि ना जाने कछु मेल मोहिनी, ना जाने कछु माने कुछ, मेल मोहिनी माने जादू टोना। ऐसा लगता है कि उस बांसुरी ने भगवान कृष्ण के ऊपर कोई जादू टोना कर दिया हो, और राखे अंग अंग भोर, भोर माने वश में कर लेना,
राखे माने रखना, अंग अंग माने प्रत्येक अंग को। उस बांसुरी ने भगवान श्री कृष्ण को के प्रत्येक अंग को अपने वश में कर लिया है। सूरदास प्रभु कौ मन सजनी, सूरदास जी कहते हैं कि वो गोपिकाएं आपस में बात कर रही हैं कि हे सजनी, सजनी माने सखी, गोपिकाएं कह रहे हैं कि हे सजनी अर्थात हे सखी, प्रभु को मन माने श्री कृष्ण का मन, बंध्यो माने बंधा हुआ है, राग की डोर, राग की डोर अर्थात प्रेम के बंधन में। राग माने प्रेम, डोर माने डोर या बंधन। यहाँ पर बच्चों रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। राग की डोर माने प्रेम रूपी बंधन। तो गोपिकाएं, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिकाएं आपस में बात करती हुई कह रही कि हे सखी, प्रभु को मन, भगवान के का मन बांधो राग की डोर माने प्रेम रूपी बंधन में बंधा हुआ है। इस प्रकार से बच्चों ये पहला टॉपिक है जिसमें गोपिकाओं के और बांसुरी के बीच ईर्ष्या द्वेष का जो भाव है उसको प्रकट किया गया है। यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में कई जगह आपको अनुप्रास अलंकार भी दिखाई देंगे, जैसे कबहू, कर, कबहू, कट, कबहू। तो का वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। इस तरह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, जैसे ऊपर मुरली, लीजय, कई वर्ण ऐसे हैं इसमें जिनकी आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है और यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। आइए बच्चों हम लोग इसी समय दूसरा पैराग्राफ भी देखते हैं। अब नीचे वाले पैराग्राफ में उस समय का वर्णन किया गया है जब उद्धव वृंदावन से होकर के मथुरा वापस जाते हैं और वहाँ पर उद्धव जो भगवान कृष्ण के परम मित्र हैं, वे भगवान कृष्ण को गोपी बाल बालों की कहानियाँ, उनकी बातें, भगवान कृष्ण के प्रति उनके मन में जो अगाध प्रेम है उस प्रेम का वर्णन करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण भाव विभोर हो जाते हैं। भाव विभोर होने के बाद भगवान कृष्ण अपने मित्र उद्धव से अपने मन की व्यथा प्रकट करते हैं, अपने मन की पीड़ा को प्रकट करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। कहते हैं भगवान कृष्ण, उद्धव मोह ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मोह माने मेरे द्वारा, मोहि मेरे द्वारा, ब्रज माने वृंदावन, बिसरत माने भूलना, नाही माने नहीं। कहते हैं कि हे उद्धव मैं उस वृंदावन को भूल नहीं पा रहा हूँ। भगवान कृष्ण अपने मित्र उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव मैं उस वृंदावन को भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन, गोकुल, वन, उपवन, सघन कुंज की छाही। भगवान उद्धव अपने मित्र उद्धव को कहते हैं कि हमको क्या क्या याद आ रहा है, जो जो चीज़ें भगवान कृष्ण को याद आ रही हैं बचपन की, वो सारी बातें अपने मित्र उद्धव से कह रहे हैं कि मुझे वृंदावन की याद आती है, गोकुल माने गोकुल की याद आती है, गायों के समूहों की याद आती है, गायें याद आती हैं, वन, उपवन, वन वो वृंदावन याद आता है, उपवन माने बगीचा, वो बगीचे याद आते हैं, सघन कुंज की छाही, सघन माने गहन या घने, सघन माने गहन या घने, कुंज की छाई, कुंज माने छायादार वृक्ष, छाही माने छाया, यानी कि उन घने वृक्षों की छाया। भगवान कृष्ण अपने मित्र उद्धव से कहते हैं कि वृंदावन, गोकुल, वन, वहाँ के बगीचे और घने वृक्षों की छाया, घनेदार वृक्षों की वो छाया, वो सब हमें याद आ रही है। प्रात समय मात जसुमती, भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब मैं वृंदावन में था, गोकुल में था, तो उस समय सुबह होते ही, गोकुल में जब सुबह होती थी तो सुबह होते ही हमारी माता यशोदा हमको प्रात समय माने प्रातः काल, सुबह होते ही माता जसुमती, माता यशोदा और नंद बाबा, और नंद माने नंद बाबा, देख माने देख करके सुख पावत माने सुख का अनुभव करते थे। भगवान कृष्ण अपने मित्र उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, जब वृंदावन में, गोकुल में जब मैं था, तब जैसे सुबह होती थी, सुबह ही
माता यशोदा और बाबा नंद हमको देख करके बड़ा ही आनंद का अनुभव करते थे, बड़े ही सुख का अनुभव करते थे। और माता यशोदा माखन रोटी दहो, माखन रोटी, मक्खन लगा करके, बढ़िया रोटी में मक्खन लगा करके, दही के साथ सजाओ, मैंने सजा करके, दही मक्खन रोटी बढ़िया खूब थाली में अच्छे से सजा करके अतहित साथ, अतहित माने बड़े प्रेम के साथ, खवावत माने हमको खिलाती थी। भगवान क्यों कह रहे कि वहाँ जैसे सुबह होती थी वो सुबह ही हमारी माता यशोदा माखन रोटी दही सजावे, मक्खन रोटी और दही को सजा करके बड़े प्रेम के साथ हमको खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, भगवान क्यों कह रहे हैं। उसके बाद वहां पर वृंदावन में, गोकुल में गोपी ग्वाल बाल, गोपी और ग्वाल बालों के संग माने साथ में, खेलत माने में खेलता रहता। वो खेलते खेलते सब दिन माने पूरा दिन, हंसत सिरात, हंसत माने हंसते हुए और सिरात माने बीत जाता था, सिरात माने बीत जाना। तो कह रहे हैं भगवान के कि गोपी ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए और हंसते हुए पूरा दिन बड़ी आसानी के साथ बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास जी कह रहे हैं कि वह वृंदावन के लोग धन्य हैं। सूरदास जी कह रहे हैं धन धन माने धन्य है ब्रजवासी, ब्रजवासी माने वृंदावन में निवास करने वाले लोग। सूरदास जी कहते हैं कि वृंदावन में निवास करने वाले लोग धन्य हैं, जिनको हित जग जात, जिनको हित माने जिनके हित के विषय में, जिसके हित के विषय में, जग जात का मतलब होता है कि भगवान कृष्ण का ये उपाधि है, भगवान कृष्ण को जग जात भी कहा जाता था। तो सूरदास जी कहते हैं कि वह वृंदावनवासी धन्य हैं जिनके हित के विषय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं। यह है दोनों पैराग्राफ, आप दोनों पैराग्राफ को देखिएगा और पढ़िएगा। जहाँ कहीं कोई दिक्कत होगी तो मोबाइल में कमेंट करिएगा, मैं पुनः उसका समाधान करूँगा। आइए बच्चों देखते हैं कि इसमें भाषा कौन सा है, गुण कौन सा है और छंद क्या है। तो भाषा तो आप सब जानते हैं कि सूरदास जी जो हैं ब्रज भाषा के प्रकांड विद्वान हैं, उनकी रचना अधिकतर ब्रज भाषा में ही पाई गई है। गुण इस रचना में, वैसे मैंने आप सबसे बताया कि गुण 3 ही प्रकार के होते हैं, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। तो ये रचना जो है पढ़ने में बहुत ही प्रिय लग रही थी, अर्थात इसमें माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है बच्चों, इसमें माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। छंद तो सूरदास जानते हो कि आप मुक्तक छंद के जो हैं पुजारी हैं, तो इसमें गेय छंद है, गेय पद कह लीजिए इसको या गेय छंद कह लीजिए। अलंकार हमने अभी आपको बताया था, यहाँ पर रूपक अलंकार हैं और कई जगह जो है अनुप्रास अलंकार। तो इसमें अनुप्रास और रूपक दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास एवं रूपक। उसके बाद में शैली, रस, तो रस में श्रृंगार रस है, शैली जैसे आप देख रहे हैं कि सूरदास की प्रत्येक पंक्तियां जो हैं किसी में कम अक्षर हैं, किसी में ज़्यादा मात्राएं, किसी में कम हैं, अर्थात ये मुक्तक शैली है। मुक्तक शैली में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, इसलिए हम मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। और शब्द शक्ति लक्षणा, ये है बच्चों, इसको पढ़िएगा, उसके बाद इसको समझिएगा। जो गलतियां होगी, जो कहीं दिक्कत होगी तो फिर से आप लोग कमेंट करिएगा, हम समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद।